अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं स्प्रिंग 2016 का क्वेश्चन नंबर 8 हिमालयन रिवर। ये एक ब्रेक इवन का आपका क्वेश्चन है। ब्रेक इवन के टॉपिक से आपका ये पास्ट पेपर के लिए एक सवाल पूछा गया है जिसकी वेटेज है 10 मार्क्स। इस क्वेश्चन में से कहा कि हिमालयन रिवर इज प्लानिंग टू इंस्टॉल अ न्यू प्लांट प्रोडक्शन फ्रॉम द प्लांट फॉर द नेक्स्ट ईयर इज 150,000 यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड एज अंडर। आपको डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट लेबर दिया है, प्रोडक्शन ओवरहेड दिया है। जब आपको यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड दिया है तो यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया कि यहाँ वेरिएबल है या फिक्स्ड है। जबकि इस तरह ओपन एंडेड हमारे पास ये आ जाए कि प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब इसके दो विंग्स होंगे हमेशा, एक फिक्स्ड होगा और एक वेरिएबल होगा। अब इसके ऊपर कोई हमें डेटा दिया हुआ होगा नीचे, हम उसको देखते हैं। अब उसने कहा कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स इंक्लूड द फॉलोइंग। क्या क्या इंक्लूड है इसके अंदर? इसके अंदर फैक्ट्री प्रीमिसेस वुड बी एक्वायर्ड ऑन अ रेंट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1.8 मिलियन पर एनम। रेंट आपका हमेशा फिक्स होता है, तो आपके पास एक चीज यहाँ आ गई कि ये हमारे पास फिक्स्ड है। अब यहाँ पर से पॉइंट नंबर 2 में कहा कि इनडायरेक्ट लेबर हैज बीन बजटेड एट 30% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, 50% ऑफ विच वुड बी फिक्स। मतलब यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, हमारे पास एक है फिक्स्ड और एक है वेरिएबल। इसको हम आप सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट वुड बी ₹0.5 मिलियन, ये भी आपका फिक्स्ड होता है। फिर से होगा टोटल पावर एंड फ्यूल कॉस्ट हैज बीन बजटेड एट ₹3 मिलियन। ये बजटेड आपका किसके ऊपर है? 150,000 यूनिट्स के ऊपर है। जगह 80% ऑफ पावर एंड फ्यूल कॉस्ट वुड वेरी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोडक्शन। मीन जो वेरी कर रहा है वो आपका वेरिएबल होगा 80% और आपका 20% के अंदर क्या होगा? फिक्स्ड होगा। बाकी कह रहा है कि ऑल रिमेनिंग प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर वेरिएबल। ऑल रिमेनिंग क्या, जो 10.29 मिलियन का आपका प्रोडक्शन ओवरहेड है उसके अंदर जितना भी इस डेटा को हम समराइज करके जो हमारा रिमेनिंग आएगा वो आपका वेरिएबल पोर्शन होगा। अब इससे आपको आगे देंगे सेल्स एंड मार्केटिंग बजट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। जगह एम्प्लॉयमेंट ऑफ 2 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एट अ मंथली सैलरी, मंथली है ये, मंथली सैलरी ऑफ ₹25,000 ईच एंड अ सेल्स कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स अचीव। मतलब यहाँ पर भी आपके पास ये एक फिक्स चीज है जो आपकी मंथली सैलरी है, और आपका जो सेल्स कमीशन है वो वेरिएबल होगा डिपेंडिंग कि आपने कितनी सेल्स की हैं। हायरिंग ऑफ अ डिलीवरी वैन एट ₹70,000 पर मंथ, इसको भी हमें एनुअली लाना पड़ेगा। और बाकी आपके पास है लॉन्चिंग एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1.5 मिलियन, ये भी आपके पास एक फिक्स कॉस्ट है, ये आपके पास एक फिक्स कॉस्ट है। और इससे हमें कहा गया, इसने कहा कि कैलकुलेट द ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू एंड क्वांटिटी फॉर द नेक्स्ट ईयर। आपने एक ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू निकालना, क्वांटिटी फॉर द नेक्स्ट ईयर। इफ HR एक्सपेक्ट्स टू अर्न अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 40% ऑन सेल्स नेट ऑफ 2% सेल्स कमीशन, मीन्स 40% को भी आपने नेट करना है 2% सेल्स कमीशन के। उसके बाद आपने देखना है कि कितना आपका ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू होगा और कितनी क्वांटिटी होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं प्रोडक्शन ओवरहेड को सब समराइज कर लेता हूँ। प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो आपके हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल आपके पास कितने हैं? 10.29 मिलियन के। अब इस 10.29 मिलियन के दो विंग्स हैं, वो क्या है? एक है आपके पास फिक्स्ड और एक आपके पास आएगा वेरिएबल। और हमें बाइफरकेट करना है कि कौन से फिक्स्ड है कौन से वेरिएबल है। सबसे पहले उसने आपको कह दिया कि फैक्ट्री प्रीमिसेस वुड बी रिक्वायर्ड, तो आपके पास एक रेंट आ गया, फैक्ट्री रेंट, वो आपका एक फिक्स्ड है। तो आपके पास पहला आ गया फैक्ट्री रेंट, और आपके पास आ गया 1.8 मिलियन। ठीक है। फिर उसके बाद से आपको क्या कि इनडायरेक्ट लेबर, तो उसका हमने डायरेक्ट लेबर का 30%, मीन डायरेक्ट लेबर आपका कितना है? 5 मिलियन का 30% आपका इनडायरेक्ट लेबर होगा और उसका 50% जो है वो फिक्स्ड होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर का 30%, डायरेक्ट लेबर आपके पास है 5 मिलियन, उसका 30% आपका इनडायरेक्ट है और उसका भी 50% जो है वो आपका फिक्स्ड है। और वेरिएबल में भी आपके पास यही चीज़ है, आपके पास यहाँ पर भी इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर। तो यहाँ पे आपके पास ये कितना आया? 5 × 30% to 50%, आप भी कैलकुलेट करते हैं तो आपका आता है 0.75 मिलियन। और यहाँ पर भी आपका आता है वेरिएबल पे भी 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 30% मल्टीप्लाई बाय 50%, ये
आपका वेरिएबल आ गया 0.75। ये सब हम मिलियंस के अंदर कर रहे हैं, 0.75 मिलियन। आगे आपको क्या कह रहा है? आगे ये आपको दूसरा डेटा दे रहा है कि डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट वुड बी ₹0.5 मिलियन। ये आपका फिक्स्ड है, तो आप कहते हैं डेप्रिसिएशन आ गई। डेप्रिसिएशन ये आपका है 0.5 मिलियन। बाकी आपका क्या बताया इससे का टोटल पावर एंड फ्यूल कॉस्ट हैज बीन बजटेड एट ₹3 मिलियन। 80% ऑफ पावर एंड फ्यूल कॉस्ट वुड वेरी अकॉर्डिंग टू 80% आपका वेरिएबल है, बाकी 20% आपका फिक्स्ड है। तो आपका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पावर एंड फ्यूल। फिक्स कितना है आपका? फिक्स्ड है आपका 3 मिलियन का 20%। 3 मिलियन का 3 into 20%, तो ये आपका आ गया 0.6 मिलियन। बाकी आपके पास जो वेरिएबल है वो पावर एंड फ्यूल कितना है? पावर एंड फ्यूल वो आपका 3 मिलियन का 80% है, जो आपका 2.4 मिलियन। बाकी आपको क्या गिवन है? बाकी आपको कुछ और गिवन है नहीं। बाकी इससे आपको कह दें कि ऑल रिमेनिंग प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर वेरिएबल। बाकी जितने भी प्रोडक्शन है वो वेरिएबल है, मतलब आपके पास कितने रह गए? अब मैं यहाँ पे अगर मैं रिमेनिंग देखूँ, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपका जो टोटल रिमेनिंग है, रिमेनिंग वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो उसको मैं सिंपली इस तरह कर सकता हूँ कि 10.29 मिलियन में से मैं माइनस करूँ क्या? आपके पास ये चीज़ें हैं। पहले मैं इसको अगर सम अप कर लूँ कि सम अप कितना होता है 1.8 0.75। अभी मेरे साथ कैलकुलेट करते रहें ताकि आपका हाथ अभी से सेट होने लग जाए। 1.8 प्लस 0.75 प्लस 0.5 प्लस 0.6, तो आपके पास ये बनता है 3.65 मिलियन। और अगर मैं इसके साथ 3.65 माइनस करूँ प्लस ये 0.75 और 2.4, तो आपके पास जो रिमेनिंग आ जाता है वो आपके पास आता है 3.49 मिलियन। इतना आपका प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर 3.65 मिलियन आपका फिक्स्ड है, और आपका 3.49 प्लस 2.4 प्लस 0.75 ये आपका 6.64 मिलियन जो है वो वेरिएबल है। बाकी आपके पास क्या गिवन है? अब आपने करना क्या है? अब आपने ये करना है कि आपने टोटल अभी फिक्स कॉस्ट निकालनी है। टोटल फिक्स कॉस्ट, क्योंकि आपने ब्रेक इवन चाहिए तो आपको फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करना होगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन से। तो चलो मैं फिक्स कॉस्ट टोटल निकाल लूँ। मेरे पास एक फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है, तो यहाँ पे आपके पास है 3.65 मिलियन। इसके अलावा मेरे पास है सैलरी। तो सेल्स रिलेटिव की सैलरी यहाँ पे गिवन है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ 2 सेल्स रिलेटिव मंथली सैलरी ऑफ ₹25,000 ईच। मतलब 2 लोग हैं तो आपके पास 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2 लोग और कितने पूरे साल। ये मंथली है तो आपको साल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.6 मिलियन। बाकी इन्होंने आपको हायरिंग ऑफ अ डिलीवरी वैन का हुआ 17,000 पर मंथ। डिलीवरी वैन आपके पास है 70,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथली है तो आपको एनुअली निकालना पड़ेगा, तो आपके पास आ गई 0.84 मिलियन। बाकी आपके पास आ गई एडवर्टाइजिंग कैंपेन। एक है आपके पास लॉन्चिंग एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1.5 मिलियन। तो आपके पास ये आ गई एडवर्टाइजिंग कैंपेन, तो आपके पास है 1.5 मिलियन। टोटल फिक्स कॉस्ट जो आपके पास आ रही है वो आ रही है 6.59 मिलियन टोटल फिक्स कॉस्ट। अब जब मुझे सवाल की रिक्वायरमेंट के अंदर इन्होंने क्वांटिटी फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑफ सेल्स रेवेन्यू जब क्वांटिटी भी पूछी, उसका मुझे पर यूनिट का एक डेटा चाहिए होता है। अब मुझे ये पता है कि ये जो मेरी 6.64 मिलियन की जो मैंने वेरिएबल कॉस्ट इंकर की है, ये मैंने इंकर की है फॉर 150,000 यूनिट्स। के बजट आपका कितना था? 150,000। उसी के लिए आपको डेटा गिवन था। वेरिएबल कॉस्ट आपकी 150,000 यूनिट्स के लिए थी ये वाली। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 6.64 मिलियन को, आपकी ये जो 6.64 मिलियन है इसको हम अगर डिवाइड करें 150,000 से, तो आपके पास कितनी आती है ये?
नहीं, मगर इसके अंदर आपके पास सिर्फ ये प्रोडक्शन ओवरहेड की है। इसके अंदर मेरे पास दो चीज़ें और ऐड करनी होंगी, वो होंगी डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल। तो 6 एंड 5 मिलियन आपके पास वो भी है। तो अगर मैं यहाँ पर अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिख दूँ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स को जैसे आपने कैलकुलेट करी इस तरह आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लें। इसके अंदर आपके पास है डायरेक्ट मटेरियल, वो आपके पास है 6 मिलियन, बाकी आपके पास है डायरेक्ट लेबर, वो है आपके पास 5 मिलियन, बाकी आपके पास क्या आ गया, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वो आपके पास कितने हैं, 6.64 मिलियन, 6.64 मिलियन। इन सबको ऐड बैक करें तो हमारे पास कितना बनता है, 17.64 मिलियन। अब मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसको 150,000 यूनिट से डिवाइड करना है ताकि मैं पर यूनिट के ऊपर आ जाऊँ, पर यूनिट के लिए आ जाऊँ 150,000 यूनिट्स। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास आती है 117.60 पैसे। तो आपके पास आ गई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब यहाँ पर आपको एक डेटा बनाना है, जिससे आपको सेलिंग प्राइस भी डिटरमाइन करनी है। उसके लिए इसके बाद मेरे पास एक छोटा सा ये तरीका है कि मैं उसको सेलिंग प्राइस को सपोज कर लूँ x। इसके बाद आपके पास आ गया सेल्स कमीशन। सेल्स कमीशन उससे कहा है कि 2% ऑफ सेल्स होगा, 2% ऑफ x, तो ये आपके पास आ गया 0.02x। तो मेरे पास जो नेट सेल्स ड्राइव होगी वो होगी 0.98x नेट सेल्स, नेट ऑफ कमीशन, सेल्स नेट ऑफ कमीशन या नेट सेल्स कहना है इसको। और उसके अंदर आपने वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन का क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब मैंने जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता हूँ वो आपके पास कितनी आई है, 117.6। इसके बाद जो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है वो आपके पास आता है कितना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन और आपके पास 40% है, बट नेट ऑफ कमीशन है, मतलब इसका भी आपने 98% लेना है। क्योंकि सवाल में इसने आपको कहा हुआ है यहाँ पे टू अर्न अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 40% ऑफ सेल्स नेट ऑफ 2% सेल्स कमीशन। तो ये आपका 40% का तो 98% निकले, इसको यूँ कर लें 100 माइनस 2, तो आपके पास एक नेट ऑफ आ जाएगा। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये कितना हुआ, 0.98x माइनस 117.6 इक्वल्स टू 0.98x का 40%। ये आपका 40% ऑफ x होगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो इसको यहाँ पे 0.98 40% ऑफ x यूँ ले लें तो आपका क्या बन जाएगा, 0.392x, अगर 0.98x माइनस 117.6 और 0.98x, इसको हम बस सॉल्व कर रहे हैं, 0.392x इज इक्वल टू 117.6। तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 200। आपके पास सेलिंग प्राइस आके 200 चला, मैं इसको इस तरह यहाँ पे इसको पुट कर लेता हूँ जो मैंने ये किया था यहाँ पर, कि अगर मैं इसको एब्सोल्यूट फिगर, तो मेरे पास 200 सेलिंग प्राइस होगी, कमीशन 2% मतलब 4 रुपये का होगा, तो मेरे पास ये बच जाएगी 196 और 117.6 आपका वेरिएबल कॉस्ट। तो आपके पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा वो होगा 78.4 रुपये का। अब हमने क्या करना है, बस सारा डेटा आ गया है। अब हमने सिंपली आपका ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालना है। ब्रेक इवन रेवेन्यू के लिए आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ब्रेक इवन रेवेन्यू इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कह लें या सीएस रेशियो कह लें, सीएस रेशियो कह लें या कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कह लें। तो उसने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कितना, कि वो है आपके पास 40%, बट नेट ऑफ सेल्स तो आपका ये 98%, जो आपका कितना बनता है 0.392। तो अगर मैं डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट आपके पास कितनी है, आपने यहाँ पे फिक्स कॉस्ट टोटल निकाल ली थी, ये रही 6.59 मिलियन, तो आपके पास आ गई 6.59 मिलियन को डिवाइड कर दूँ मैं कितने, 0.392 से, तो आपके पास जो सेल्स आएगी वो आएगी
16,08,11,224 राउंड ऑफ करके। तो ये आपके पास आ गया ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू। बाकी से पार्ट 2 में क्या पूछा था, इसने आपसे पूछा था कि कितने क्वांटिटी फॉर द नेक्स्ट ईयर। क्वांटिटी इजी है, क्वांटिटी के लिए आपने क्या करना है, क्वांटिटी के लिए आपने कुछ इतना वो मुश्किल नहीं है। आप इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं क्वांटिटी को। एक तो आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दें, ये आपके पास ब्रेक इवन रेवेन्यू आ गया। क्वांटिटी आप उसको डिवाइड करते हैं 200 से, क्योंकि पर यूनिट की प्राइस क्या थी, 200 थी। मैं टोटल रेवेन्यू को 200 डिवाइड करूँगा, क्वांटिटी आ जाएगी। वो कितनी है आपके पास, 84056। या आप इस तरह कर सकते हैं, या आप इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इसको फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ताकि जो फिक्स कॉस्ट थी वो थी 1 आपके पास 659000 डिवाइडेड बाय 78.4। सो आपका आंसर यहाँ पर भी 84056 ही आएगा। आप उसको दोनों वेज में कर सकते हैं। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई। अगर कोई क्वेश्चन हो आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी जो भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।